तो मुरली चली है परमात्म प्यार पर। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। तो सबसे ऊंची अवस्था जो मुरली के अंदर बाबा ने बताया कि मेरी दिल पसंद अवस्था कौन सी है, संपूर्ण पवित्रता। लेकिन मुरली का टाइटल है कि संपूर्ण पवित्रता की भी ऐसी स्थिति बनाओ, किसमें? परमात्म प्यार में। तो मुरली के अंदर कुछ प्रश्न हैं कि इस परमात्म प्यार का अधिकारी कौन बनता है। पहला प्रश्न है, इस परमात्म प्यार का अधिकारी कौन बनता है? कौन बनता है? बाबा ने कहा सारे कल्प में आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बहुत थोड़ी आत्माएं इस परमात्म प्यार के अधिकारी बनते हैं। फिर अगला प्रश्न है, क्या परमात्म प्यार जो है वो क्या है हमारे लिए? तो संपूर्ण पवित्रता की कुंजी है, संपूर्ण पवित्रता की मार्ग है। तीसरा प्रश्न है कि परमात्म प्यार कब मिलता है? कब मिलता है? इस पूरे कल्प में सिर्फ एक बार, और वो कब है? संगम युग पर। परमात्म प्यार कहाँ है? प्यार कहाँ है? बाबा ने मुरली के अंदर बोला बच्चों के दिल में मेरे लिए है और मेरे दिल में बच्चों के लिए है। और परमात्म प्यार की निशानी क्या है? मुरली के अंदर बाबा ने कहा इसके विषय में, तो परमात्म प्यार की निशानी है जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करना सहज हो जाता है। सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी सहज तैयार हो जाते हैं। तो आप सभी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? तो निशानी क्या है? परमात्म प्यार की निशानी क्या है? तो निशानी यही है कि प्यार के पीछे कुर्बानी, प्यार के पीछे कुर्बानी, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लौकिक में देखा है ना, प्यार के पीछे ऐसे भले पूरा जीवन जितना भी साल वो रहे हैं, 20-25 साल अपने परिवार में लौकिक में, तो वो हमेशा जात पात का ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, पहनावे का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे किसी से स्नेह होता है तो उसके पीछे अपनी जात को कुर्बान भी कर सकते हैं, वो अपने पहनावे को भी कुर्बान कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपना खान पान भी कुर्बान कर सकते हैं। अगर वो ऐसा खा रहे हैं तो वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने कहा परमात्म प्यार की निशानी यही है कि जिससे प्यार है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने को भी तैयार हो जाए। फिर आगे मुरली के अंदर बाबा ने ये जो बात कही कि बाबा को कौन सी चीज़ दिल पसंदी है। बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति है संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता के गुण को तो जानते हो। स्वप्न संकल्प में रिंचक मात्र भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। तो आज हम 16 प्रकार की वो बातें देखेंगे जो कटारी है। कटारी का मतलब तलवार, जिसको बाबा ने बोला है कि काम की कटारी, कामनाओं की कटारी, वासनाओं की कटारी। बाबा को पसंद है संपूर्ण पवित्रता, लेकिन आत्मा किसकी तरफ खींचती है? कामनाओं की तरफ, फिर भी कामनाओं की तरफ। तो ये जो काम है, कामना है, वासना है, इसके 16 नुकसान हैं। तो वो थोड़े देख लेते हैं। पहला, ये कटारी जो हिंसा करती है, सबसे पहला नुकसान क्या होता है इसका? इंटरपर्सनल लव, कि जो आपसी स्नेह है दो लोगों के बीच में, जो आपसी स्नेह, जैसे ही काम या कामना आती है तो वो स्नेह, क्योंकि काम और कामना बड़ी हो गई और वो स्नेह क्या हो जाता है? दोनों का कम हो जाता है। तो पहला इस कटारी का नुकसान है, या ये कटारी जो शिकार करती है उसका पहला जो हिंसक शिकार बनता है वो यही है कि आपसे जो स्नेह है वो उसका गला कट जाता है, वो खत्म हो जाता है। दूसरा,
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसे जो रिश्ते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। किसके कारण? काम या कामना या वासना। दो लोगों के बीच में जब कामना पैदा होती है तो बाबा ने कहा यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इससे हमारे आपसी रिश्ते भी खत्म होते हैं। तीसरा, इस काम कटारी से जो एक नुकसान होता है वो है लव ऑफ गॉड। जो आत्मा विकारों के अंदर रहती है उस आत्मा के अंदर भगवान के प्रति जो प्यार है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। वो भगवान को बस कैसे याद करेंगे? जैसे हम मंदिर के आगे से जा रहे हैं और धोख मार लिया, बस इतना सा कि भगवान खुश है, भगवान राजी है, परंतु वो प्यार नहीं। चौथा नुकसान इसका ये है कि भगवान के साथ में जो रिश्ते जोड़े हैं या भगवान को हम कोई भी रिश्ता समझते हैं तो उस रिश्ते पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब सुख कहीं और से मिलने लग गया है। इसके लिए चौथा नुकसान है कि रिलेशनशिप विद गॉड, माना परमात्मा के साथ में रिश्ते। तो पहला नुकसान क्या है? आपसी प्यार। दूसरा नुकसान है आपसी रिश्ते। तीसरा नुकसान है परमात्मा का प्यार। और चौथा नुकसान है परमात्मा के रिश्ते, परमात्मा के साथ रिश्ते। पांचवा नुकसान है विवेक का। जब अंदर विकार आते हैं, वासनाएं आती हैं, तो किसकी हत्या होती है? बाबा ने मुरली में बोला खून होता है। किसका? विवेक का। विवेक काम करना बंद कर देता है। छठा नुकसान है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का, क्योंकि मनुष्य किसी और पर निर्भर हो गया है। जब मनुष्य किसी और पर निर्भर होता है तो वो अपने बल पर कुछ भी तो आज़ादी से नहीं कर पाता, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस छठा नुकसान। मतलब इसको विल पावर भी बोल सकते हैं, इसको आत्मविश्वास भी बोल सकते हैं। सातवां नुकसान जो होता है वो है डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि का नुकसान। विवेक का नुकसान भावनाओं से जुड़ा हुआ है और यह है बुद्धि का नुकसान। कौन सी बुद्धि? दिव्य बुद्धि। जो आज तक राइट डिसीजन कर रही थी वो अब से रॉन्ग, अविवेकपूर्ण निर्णय करेगी, और जिसके अंदर कोई दिव्यता नहीं है, जिसके अंदर कोई अलौकिकता नहीं है, तो वो निर्णय अपने आप शुरू हो जाते हैं। आठवां नुकसान है काम कटारी का डिवाइन संस्कार, जो दैवी संस्कार है। जो कल तक दिव्यता के संस्कारों के अंदर आत्मा रहना पसंद कर रही थी, अब वो आत्मा को धीरे धीरे वो संस्कारों की तरफ, पर ये सारा काम बहुत धीरे 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 होता है, पता नहीं चलता। तो आठवां नुकसान क्या बताया? दिव्य संस्कार, दैवी संस्कार। नौवा हिंसा जो होती है वो है पुण्य कर्मों की। जैसे काम, कामना, वासना के अंदर व्यक्ति उतरता है तो जितने भी किए कराए गए पुण्य हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं, चट हो जाते हैं। 10वां नुकसान है पावर ऑफ द सोल, आत्मा की जितनी भी शक्तियां हैं। कौन कौन सी आत्मा की शक्ति? सहन करने की शक्ति। जैसे आत्मा के अंदर काम, कामना, वासनाएं आती है तो उसकी सहन शक्ति कम होने लगती है, उसकी समाने की शक्ति कम होती है, वो समा नहीं पाती आत्मा। उसकी सामना करने की शक्ति भी कम हो जाती है, वो गलत का सामना नहीं कर सकते। और परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, और कौन सी शक्ति है? एकता की शक्ति, संगठन की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सहयोग की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। ये इतनी सारी शक्तियां हैं। या विस्तार को संकीर्ण, संकीर्ण को विस्तार, किस बात को बढ़ाना है, किस बात को समाना है, तो ये सब चीज़ें। तो आत्मा की जितनी भी शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं, तो वो सभी क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है, उन सभी की हिंसा होती है। यह है 10वां नुकसान। फिर इस कटारी का 11वां नुकसान है कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, कौन से? सुख, शांति, आनंद, प्रेम। आत्मा के 7 गुण कौन से हैं? ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख और शक्ति। आत्मा के इन 7 गुणों का भी विनाश होता है। सुख की जगह अब दुख की महसूसता रहेगी, क्योंकि कामनाएं तो पूरी नहीं हो रही है।
शांति की जगह अशांति रहेगी, पवित्रता की जगह अपवित्रता स्थान ले लेगी, तो आत्मा के सभी शक्तियों का नुकसान होता है, आत्मा के सातों गुणों का नुकसान होता है। अगला है साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब होता है कि एकदम बस बिस्तर पर गए और जाते ही नींद आ गई। लेकिन जिस आत्मा के अंदर वासनाएं हैं या ये विकार हैं, उस आत्मा को बेचैनी रहती है, उसको नींद नहीं आती है। कितना भी उनको टाइम है सोने के लिए, कोई आवाज़ भी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आ रही, तो नींद का नुकसान होता है। अगला है ओवरऑल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य का नुकसान होता है। कहते हैं कि जो जिसका ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है, तो उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे ये हो जाता है, झुर्रियाँ शुरू हो जाती है, बालों का नुकसान होता है, अंदर से शरीर का नुकसान होता है, बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती है, शरीर में थकावट रहती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो खाने पीने से भी होता है और वो इन सब चीज़ों से भी होता है। तो ओवरऑल हेल्थ जो है, संपूर्ण स्वास्थ्य है, इसका भी नुकसान हो रहा है। और एक आपको बताया नींद का। अगला है कंसंट्रेशन का। आज सब बोलते हैं ना कि बच्चों का पढ़ाई में नहीं मन लग रहा, उसका उसके काम में नहीं मन लग रहा, उसका उसके धंधे में नहीं मन लग रहा। तो उसका एक कारण ये भी है कि एकाग्रता खत्म होती है, क्योंकि उसका स्थान भी किसने ले लिया है? वासनाओं ने ले लिया है, कामनाओं ने ले लिया है, काम विकार ने ले लिया है। ये जितने भी रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, जितना भी आज ये देख रहे हैं, अब बताओ, मुरली को पढ़ने के लिए एकाग्रता चाहिए, लेकिन पूरा दिन मोबाइल के अंदर वो ऐसे करने के लिए कोई एकाग्रता चाहिए? नहीं चाहिए। किसी भी बच्चे को पूछ लो कि किताब पढ़ने के लिए एक पेज भी पढ़ना होगा, जो 5 मिनट में बस पढ़ना है, तो उस 5 मिनट का किताब का पेज पढ़ने के लिए भी एकाग्रता चाहिए। लेकिन 2 घंटे की रील्स को देखने के लिए, 2 घंटे की वीडियो को देखने के लिए, 2 घंटे की मूवी को देखने के लिए, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का टाइम वेस्ट करने के लिए कोई एकाग्रता चाहिए? कोई नहीं चाहिए। इसके लिए काम कटारी नुकसान करती है सबसे पावरफुल चीज़ का, और वो है एकाग्रता। क्योंकि एकाग्रता खत्म तो जीवन का लक्ष्य खत्म, एकाग्रता खत्म तो उद्देश्य खत्म। और 15वां नुकसान है कि इनके कारण समय का नुकसान होता है, टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट कामनाओं के कारण व्यक्ति कामनाओं के पीछे पीछे भाग रहा है। कहाँ तक भागेगा? कहाँ तक भागेगा? वैसे भी देखो, दूर के ढोल तो हमेशा सुहावने ही लगते हैं, दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा ही लगता है, उसकी थाली में घी हमेशा ज़्यादा ही लगता है। परंतु वो तो उससे जा कर के पूछो जिसकी थाली का लड्डू हमें बड़ा लग रहा है, उसके ऊपर क्या बीत रही है, वो कितनी मजबूरी में वो लड्डू खा रहा होगा। लेकिन हमको तो, हमारी थाली में तो इतना सा लड्डू है, हमको वो, अब हम अपना सारा का सारा टाइम वेस्ट करेंगे उस लड्डू को पाने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जहाँ पर हम हैं वहाँ पर तो हमारा कोई भी ध्यान नहीं है। तो ये यहाँ पर लिखा इसलिए बताया हुआ है कि जैसे वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं और काम विकार व्यक्ति का पैदा होता है, तो उस व्यक्ति का टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। वो मुरली के अंदर भी आया हुआ है, इसी मुरली के अंदर है कि अभी ये परमात्म प्यार का अधिकारी कब बनना है? अभी बनना है, क्योंकि टाइम इज नाउ, समय कौन सा है? अभी का है। बाकी वरना तो अगर इनके पीछे भागेंगे तो समय ही खत्म होगा, इसके अलावा कभी नहीं खत्म होगा। जैसे बताते हैं ना कि जो यहाँ रहने वाले हैं उनको वो स्थान अच्छा लग रहा है, जो वहाँ रहने वाले हैं उनको उससे ऊपर का स्थान अच्छा लग रहा है, जो वहाँ रहने वाले हैं उनको मधुबन अच्छा लग रहा है, और जो मधुबन में रहने वाले हैं उनको इच्छा है किसी ऐसे स्थान पे जाने की जहाँ पे बस शांति हो, बाबा की कुछ छोटी मोटी सेवाएं हो, आराम से सब जगह काम चल रहा हो। तो हर एक व्यक्ति वो कहानी नहीं सुनी हुई कि एक कहानी पूरी नहीं याद, पर कहानी ऐसी है कि एक वृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, और वो कौवा पानी के अंदर एक बगुला है, उसको देख करके ये सोच रहा है
कि ये कितना, मतलब मैं तो काला काला हूँ और ये कितना गोरा गोरा है, जीवन होता तो काश ऐसा होता। बगुला जो पानी के अंदर है सफ़ेद रंग का, वो मोर को देख रहा है और वो मोर को देख करके सोच रहा है कि ये भी क्या रंग है, सफ़ेद सफ़ेद। रंग हो तो किसके जैसा हो, मोर के जैसा हो, रंग बिरंगा, हरा भी है, नीला भी है, बीच में कुछ कुछ और भी है। तो वो मोर है, वो मोर ये सोच रहा है कौवे को देख करके। कहानी तो थोड़ी बड़ी है पर मेरे को पूरी याद नहीं, मैं ऐसे भाव सुना रही हूँ आपको सार, कि अब मोर है, क्योंकि मोर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और इतने सुंदर मोर के पीछे लोग पड़े रहते हैं। मोर जहाँ भी दिखेगा फ़ोटो खींचेंगे, मोर जहाँ भी दिखेगा उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, मोर जहाँ भी दिखेगा उसके पंख पकड़ेंगे। तो मोर इन चीज़ों से परेशान हो गया। अब मोर किसको देख रहा है, पेड़ पर बैठे हुए कौवे को देख रहा है और कौवे को देख करके सोच रहा है कि जीवन हो तो ऐसा हो। एक तो ये काला है, ऊपर से इसकी आवाज़ ऐसी है काऊ काऊ काऊ, कोई इसके पास जाता ही नहीं है, कि लाइफ हो तो कैसी हो, शांति वाली, इसके जैसी हो। तो जो व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर वो है नहीं, वो हमेशा कहाँ पर है, कहीं और है। और जहाँ हम जाना चाहते हैं वो व्यक्ति वहाँ आना चाहता है जहाँ हम हैं। इसके लिए इन वासनाओं की जब कटारी चलती है, तलवार चलती है, हिंसा होती है और 15वीं हिंसा होती है, और वो है हमारा समय नष्ट होता है। जो टाइम हम कहाँ कहाँ लगा सकते थे वो टाइम हम इधर उधर में ही लगा रहे हैं। और लास्ट लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जिसके अंदर सारा सार आ गया, और वो है कि जब ये हिंसा होती है, जब ये कटारी चलती है, तो ब्राह्मणों के इस पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? GYDS, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। GYDS, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों ही सब्जेक्ट से बुद्धि हटने लगती है। ज्ञान तो ठीक है, बाबा कहता ही है आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ, ये करो ये करो ये करो। योग भी हम तो पूरा दिन बाबा को योग ही करते हैं, बाबा तो हमारे साथ ही रहता है। धीरे धीरे दिव्य गुणों की धारणाएं भी छूटने लगती है और सेवा करने की तो दिल नहीं होती है, सेवा करने की दिल नहीं होती है। तो ये 16 चीज़ें बताई गई है। कौन सी? क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि मेरे दिल पसंद चीज़ है वो है संपूर्ण पवित्रता। तो इसका मतलब दिल पसंद चीज़ कौन सी नहीं है, वो है अपवित्रता। तो एक दिन मुरली हमने यहाँ पे की थी, तो उस मुरली के अंदर देखा था 21 प्रकार की पवित्रता। और बाबा ने मुरली के अंदर भी बोला है कि तुमको जब उस नई दुनिया में जाएंगे तो वहाँ तुम 16 कला संपूर्ण होंगे। 16 कला संपूर्ण होंगे किसमें? पवित्रता में। और ये है 16 कला असंपूर्णता, किसमें? अपवित्रता में। ये 16 कला संपूर्णता है अपवित्रता में। तो अपवित्रता जिस आत्मा के अंदर होती है उसके अंदर ये 16 चीज़ों का नुकसान दिखाई देगा। सबसे पहला नुकसान आपसी प्यार, दूसरा नुकसान आपसी रिश्ते, तीसरा नुकसान परमात्मा प्यार, चौथा नुकसान परमात्मा से रिश्ते, पांचवा नुकसान विवेक का नुकसान, छठा नुकसान विल पावर का या आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सातवां नुकसान दिव्य बुद्धि का, आठवां नुकसान दैवी संस्कारों का, नौवां नुकसान पुण्य का खाता धीरे धीरे खत्म। प्रभाव कितना भी पुण्य किया, बाबा ने तो मुरलियों में बोला है तुमने इतने साल तक पुण्य किया लेकिन एक बारी तुमने विकार में गया तो की कमाई सारी चट हो जाती है। तो पुण्य कर्म। 10वां है आत्मा की शक्तियाँ, 11वां है आत्मा के सातों गुण, 12वां है साउंड स्लीप, मतलब वो चैन वाली जो नींद है उसका नुकसान हो जाता है। 12वां है ओवरऑल हेल्थ, माना संपूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य। 14वां है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। 15वां है टाइम, किसका नुकसान होता है? टाइम का। और 16वां है चारों ही सब्जेक्ट का। तो ये कटारी चलेगी और इन 16 चीज़ों के अंदर संपूर्णता हासिल हो जाएगी। कौन सी 16 चीज़ें? अपवित्रता की 16 चीज़ें। फिर मुरली के अंदर आगे चल कर के बाबा ने बोला है कि तुम डबल मालिक हो, डबल मालिक हो। कैसे?
हाँ, बाबा ने कहा कि बालक भी हो और मालिक भी हो, लेकिन बाबा ने कहा मालिक डबल हो। कैसे हो डबल मालिक? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य मतलब इसी मुरली के अंदर बाबा ने मन को घोड़ा कहा है कि मन घोड़ा, मन मंत्री, क्योंकि वो चंचल है। लेकिन इस घोड़े की लगाम क्या है? घोड़ा कितना भी चंचल हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन लगाम अगर टाइट होती है तो वो घोड़ा भी कंट्रोल में रहता है। बाबा ने कहा ये मन क्या है? घोड़ा है। ये मन क्या है? चंचल है। और इसकी लगाम क्या है? श्रीमत है, श्रीमत। तो डबल मालिक है, एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी हैं, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक तो सभी हैं, लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक भी चाहिए। तो मालिकपन में सब नंबरवार बन जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ। तो बाबा ने कहा बालक तो सभी हैं, बाबा के बच्चे बालक, लेकिन दो चीज़ों में मालिक बनना है। कौन सी दो चीज़ें? बाप के खजानों के मालिक और स्वराज्य के मालिक, जिसके अंदर बाबा ने मन को बोला। स्वराज्य के तो मालिक बनने में क्या मेहनत है, क्या जोर है? कोई जोर नहीं है। खुद के ऊपर ही तो शासन करना है, परंतु अंदर कौन बैठा है? मन, जिसको संतोष नहीं प्राप्त हो रहा। तो ये मन अब घोड़े की तरह भागेगा, इधर उधर सब जगह भागेगा। और बाबा ने कहा लेकिन लगाम लगानी पड़ेगी, और वो लगाम कौन सी है? श्रीमत की। श्रीमत क्या कहती है? व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति। कोई भी सभी ब्राह्मणों को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके उस दिन तो आपने कहा था ये करना है। कई होते हैं ना, वो एक बात पर अटक जाते हैं। वो कहते तब तो आपने कहा था कि ये करना है, अब आप कह रहे हो ये करना है। तो बाबा ने मुरलियों के अंदर कहा हुआ है कि समय, परिस्थिति और व्यक्ति, इन तीनों को देख करके श्रीमत बदलती है। एक कुमारी के लिए अलग श्रीमत है, कुमार के लिए अलग श्रीमत है, माता के लिए अलग श्रीमत है, अदर कुमार के लिए अलग श्रीमत है। सबके लिए श्रीमत अलग। हम ये नहीं बोल सकते कि आपने तो ये बोला था ना, नहीं। समय को देख करके, परिस्थितियों को देख करके और व्यक्ति को देख करके श्रीमत ली जाती है, श्रीमत मिलती है बाबा से। तो बाबा ने कहा इस मन के घोड़े को भी लगाम लगानी है श्रीमत की। तो पता तो होना चाहिए कि श्रीमत कौन कौन सी है। तो यही है बस मुरली। इस मुरली के अंदर बाबा ने और छः विंग्स बाबा के आगे बैठे हैं, उनसे मुलाकात की है। पंजाब का जोन बैठा है, पंजाब जोन, उससे मुलाकात की है। पंजाब के लोगों को बाबा ने कहा कि इनको तो वैसे भी शेर बोलते हैं। कौन है ये? पंजाबी शेर, कि ये शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, कि ये पंजाब के शेर हैं। तो बाबा ने भाई कहा कि स्नेह तो लाए हैं, लेकिन जोन ने स्नेही सहयोगी क्वालिटी लाई, लेकिन बाबा ने कहा वारिस नहीं लाए हैं। तो कौन कौन चाहिए? वारिस भी चाहिए, स्नेह भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, माइक भी चाहिए, माइट भी चाहिए। तो इस प्रकार से ही बाबा ने कहा उमंग उत्साह से सेवा करेंगे तो सेवा केंद्रों की वृद्धि होगी। ये पंजाब के लिए बाबा ने कहा है। डबल विदेशियों से मुलाकात है, वो सभी ने मुरली पढ़ी है कि डबल विदेशियों को बाबा ने कहा कि इनको आदत होती है कि हर वेस्ट को बेस्ट बनाने की। तो यही बाबा ने कहा कि गुण धारण करना है कि जो भी समय, संकल्प, शक्ति वेस्ट जा रही है, तो उस वेस्ट खजाने को हम बेस्ट कैसे बनाएं। तो मुरली में विशेष यही बातें हैं कि परमात्मा प्यार क्या है। देखो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी क्या होता है। जैसे एक बिजनेसमैन है, उसके लिए सबसे ऊपर कौन सी चीज़ होगी? पैसा। उसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी पैसा। इसी प्रकार से एक स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, पेपर दे रहा है, उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कौन सी है? बस समय पूरा ही होने वाला है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम, कि बस 1 मिनट का और टाइम मिल जाए। 1 मिनट का, मेरे पास 1 मिनट का और समय होता ना, मैं 1-2 प्रश्न तो कर ही देता। तो उसके लिए समय
इसी प्रकार जो आध्यात्मिकता के अंदर चलते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो है पवित्रता। लेकिन मुरली के अंदर बाबा ने आज बोला है कि संपूर्ण पवित्रता से भी ऊपर एक चीज़ है, और वो क्या है, परमात्मा का प्यार। तो ये प्यार के अधिकारी कौन बनते हैं, ये प्यार क्या करता है, ये प्यार कब मिलता है, ये प्यार कहाँ है, और इस प्यार की निशानी क्या है, वो सब हमने मुरली के अंदर आज देख लिया है। तो आज का होमवर्क, एक तो ये सभी प्रश्न सब लिख लेंगे मुरली के अंदर से, फिर उसके बाद में ये 16 प्रकार की अपवित्रता की संपूर्णता लिखेंगे। अपवित्रता में भी संपूर्णता हासिल होती है, तो वो भी पता होना चाहिए कि कैसे। और ये कब होता है, जब काम की कटारी चलती है, कामनाओं की कटारी चलती है, इच्छाओं की कटारी चलती है, वासनाओं की तलवार चलती है। तो ये, और डबल मालिक बनने के लिए बाबा ने कहा बच्चे तो सभी हैं, लेकिन अभी 2 मालिक बनना है, उसमें भी स्वराज्य का मालिक और बाबा के खजानों का मालिक। उसमें भी बाबा ने बोला कि स्व का मालिक बनने के लिए ये मन आएगा बीच में, तो इस मन की चंचलता को ख़त्म करने के लिए क्या लगाओ, श्रीमत की लगाम। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो एग्ज़ाम होगा आने वाले 23 तारीख को। आज 27वीं क्लास है, आज 10 तारीख को क्लास है। अब आगे लास्ट की 3 मुरलियाँ बची है, 11, 12, 13 तारीख को। तो एक कल होगी, एक परसों होगी, एक परसों के अगले दिन होगी, 3 दिन और मुरली होगी। उसके बाद में ये मुरलियाँ जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी, लगभग 56 के आसपास मुरलियाँ हैं, ये कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी मुरलियाँ, जो केवल बाबा ने पवित्रता के ऊपर चलाई है। जैसे ये 2006 की है, कल जो आएगी वो 2005 की थी, कल जो आएगी वो 2007 की होगी। अलग अलग साल की हम मुरलियाँ देख रहे हैं। तो ये मुरलियाँ अब 3 ही बची हैं, बाकी सब हमने देख ली कि बाबा ने पवित्रता के बारे में क्या 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 कहा। बीच में 9 दिन का गैप रहेगा, क्योंकि हर दिन 6-6 मुरली पढ़ोगे लगभग, तब जा कर के 9 दिन के बाद में आपकी सारी मुरलियाँ कंप्लीट होगी। तो जब 14-13 तारीख तक ही होकर के 9 दिन का गैप लगेगा, तो 23 तारीख को संडे का दिन है और 23 तारीख को पेपर होगा। मुरलियाँ सारे जो दूसरा ग्रुप बना है टेलीग्राम का, छोटे वाला ग्रुप माना, जिसके अंदर सिर्फ स्टडी का मटेरियल है, बहुत दिन से तो भेज नहीं पा रहे, परंतु अब उसके अंदर कल या परसों के बाद में सभी मुरलियाँ एक साथ भेज दी जाएंगी। तो इन 9 दिनों में 3 दिन के बाद में जो पढ़ाई के 9 दिन रहेंगे, वो सबको सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आप से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और पेपर होगा जैसे हर बारी होता है वैसे होगा। 30 मिनट का टाइम होगा, क्लास के अंदर होगा, क्लास में देने वालों को, नहीं तो पूरे दिन चालू रहेगा, जिसको जहाँ भी बैठे देना है वो दे सकते हैं। 30 मिनट का, मात्र 30 मिनट का, ठीक है। ओम शांति।